दोस्तों आज मैं दिल से बात करने आया हूँ। ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जो कनाडा, अमेरिका या यूरोप में रह रहे हैं, जो अपनी फैमिली के लिए हर दिन मेहनत करते हैं लेकिन रात को सोचकर उदास हो जाते हैं। क्या मेरे बच्चे अपना कल्चर भूल रहे हैं? आप नोटिस करते हो ना, पैसा बन जाता है, कैरियर सेट हो जाता है, कार भी आ जाती है, हाउस भी मिल जाता है, लेकिन जब बच्चे अपनी जुबान, अपनी वैल्यूज और अपना रिलीजन भूलते जा रहे होते हैं तो दिल के अंदर एक खालीपन महसूस होता है। कभी सोचा है 15-20 साल बाद अगर आपका बेटा या बेटी आपसे उर्दू, पंजाबी, हिंदी या अपनी मदर टंग में बात ही ना कर पाए, सिर्फ इंग्लिश में हे डैड, हे मॉम, व्हाट्सअप बोले? सबसे पहले एक सिंपल सी बात, अपने बच्चों को फोर्स मत करो। मैं हर रोज पेरेंट्स को कहते सुनता हूं, बेटा डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, अकाउंटेंट बन। लेकिन ये कनाडा है, यहां बच्चे फ्रीडम के एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। आप जितना उन्हें कंट्रोल करोगे वो उतना ही आपसे दूर जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपसे क्लोज रहें, उनको डायरेक्शन दो, प्यार से समझाओ, उन्हें सिखाओ कि डिसीजन लेना क्या होता है, लेकिन उनका डिसीजन उनका होना चाहिए। एक सिंपल सी एग्जाम्पल से बताता हूं दोस्तों, अगर आपका बेटा म्यूजिक पसंद करता है और आप कहते हो ये क्या बकवास है, डॉक्टर बन, तो वो चुप हो जाएगा लेकिन अंदर से आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो ठीक है बेटा, म्यूजिक पसंद है पर एजुकेशन भी जरूरी है, दोनों बैलेंस कर लो, तो वो रिस्पेक्ट से आपकी बात सुनेगा और उस पर अमल भी करेगा। लव क्रिएट्स रिस्पेक्ट, फोर्स क्रिएट्स डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ही होता है जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच लैंग्वेज और कल्चर का गैप बनता है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पर हम सब बात करते हुए बहुत घबराते भी हैं, वो है जी रिलीजन। रिलीजन सिर्फ किताब नहीं होती, एक लाइफ स्टाइल होता है। हमारे बच्चे आज के टाइम में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और टिकटॉक से सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टीचर अब भी आप ही हैं। अगर आप खुद से नमाज, पूजा, अरदास या प्रेयर इग्नोर करते हो लेकिन बच्चों को कह रहे हो नमाज पढ़ो, प्रेयर करो, तो उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आता है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको। एक फादर काम से थके हुए घर आए, लेकिन मगरिब का टाइम था। वो कहते हैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। उनका 10 साल का बेटा बोला, आप तो कहते थे प्रेयर इंपॉर्टेंट होती है। फादर ने देखा, खामोश हुए और उठकर नमाज पढ़ने चले गए। उस दिन बच्चे ने रिलीजन नहीं, कंसिस्टेंसी सीखी। यही रिलीजन को वर्ड से नहीं, एग्जाम्पल से सिखाओ। जब बच्चा देख के मेरे अब्बू या मेरी अम्मी अपने दिन के अंदर भी अपना फेथ फॉलो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सीखेगा, उनको लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं रूट्स की। ये सबसे जरूरी और सबसे इग्नोर्ड टॉपिक है। कनाडा जैसी कंट्रीज में बच्चे जब सिर्फ वेस्टर्न कल्चर देखते हैं, जैसे कि हैलोवीन, क्रिसमस, वैलेंटाइंस डे, तो उनको लगता है बस यही दुनिया है। लेकिन उनको कभी बताया ही नहीं जाता कि हम कहां से आए हैं, उनके दादा दादी, नाना नानी कौन थे, उन्होंने क्या स्ट्रगल की, किस तरह जीरो से लाइफ बिल्ड की। एक छोटी सी स्टोरी उनके माइंड में इतनी गहरी छाप छोड़ सकती है जितनी कोई लेक्चर नहीं छोड़ सकता। उन्हें बैक होम लेकर जाओ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहां से भी हो, उनको वो गलियां दिखाओ जहां पे आप क्रिकेट खेलते थे, वो खाना खिलाओ जिसको खाकर आप बड़े हुए हैं, और वो रिलेटिव से मिलाओ जिन्होंने आपको प्यार दिया। वो ट्रिप सिर्फ वेकेशन नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन होता है। एक बार वो बच्चे अपने रूट्स फील कर लेंगे, फिर वो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं भूलेंगे। मैं खुद ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं अपने बच्चों को बैक होम ले जाकर। अब उनका दिल करता है कि वो बार बार बैक होम जाएं और अपने कल्चर को, अपने रिश्तेदारों को देखें और उनसे मिलें। कनाडा में स्कूल्स में सब हैलोवीन और क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी फेस्टिवल्स भूलते जा रहे हैं। ईद आई, दिवाली आई, वैसाखी आई, हम कहते हैं छोड़ो यार, कौन बॉदर करे। लेकिन यही चीजें तो बच्चों को उनकी पहचान से कनेक्ट करती हैं। आपको याद होगा ऑब्वियसली, जब हम बचपन में ईद पे नए कपड़े पहनते थे, वो मिठाई का बॉक्स, वो मस्जिद का सीन, वो दोस्तों के घर जाकर ईद मुबारक कहना, वो यादें हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं। तो आपने वही एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ क्रिएट करना है। घर को सजवाओ, उनसे मिठाई बनवाओ, नए कपड़े पहनवाओ, उन्हें बताओ कि ये हमारे दिन है, ये फेस्टिवल
फेस्टिवल्स सिर्फ रिचुअल नहीं, एक मैसेज होते हैं कि मैं सिर्फ कैनेडियन नहीं, मैं अपनी कल्चर का भी हिस्सा हूं। अगर हमने ये छोड़ा तो 10 साल बाद उनके कैलेंडर में सिर्फ एक ही डेट होगी, हैलोवीन। दोस्तों, रिस्पेक्ट की बात करूं तो रिस्पेक्ट वो चीज है जो किसी स्कूल में नहीं मिलती, ये सिर्फ घर से आती है। आजकल के बच्चे फ्रीडम और राइट सीख रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड कोई नहीं सिखा रहा। वो स्कूल जाते हैं, टीचर्स को हे बोलते हैं, लेकिन घर आकर पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं। दोस्तों, सच बताऊं तो ये हमारी ही गलती है। हमने उनको ये नहीं सिखाया कि इज्जत देना और लेना क्या होता है। एक सिंपल हैबिट बच्चों में डाल दो, एल्डर्स को सलाम या नमस्ते या टच फीट करना, जो भी आपके कल्चर का तरीका हो। जब आपका बच्चा किसी रिलेटिव के सामने रिस्पेक्ट से बात करेगा तो लोग कहेंगे क्या कमाल की परवरिश की है। वो मोमेंट ही आपकी जीत है। पैसा, जॉब, सक्सेस सब सेकेंडरी है, लेकिन अगर आपका बच्चा आपकी इज्जत करता है और दूसरों का एहतराम करता है तो समझ लो आपका मिशन कंप्लीट है। एक और चीज जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, अपनी जुबान, अपनी लैंग्वेज। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, इमोशन होती है भाई। सोचिए, जब आपका बच्चा इंग्लिश में कहता है आई लव यू डैड और आप उर्दू में कहते हो बेटा मुझे तुम पर फख्र है, उस इमोशनल कनेक्शन का लेवल अलग होता है। बच्चों से डेली थोड़ा ही सही लेकिन अपनी जबान में बात करें, चाहे पंजाबी हो, उर्दू हो, पश्तो या बंगाली। उनको सॉन्ग्स सिखाओ, स्टोरीज सुनाओ, जोक्स बताओ अपनी जुबान में, क्योंकि लैंग्वेज भी वो थ्रेड है जो जनरेशन को कनेक्ट करता है। जब ये थ्रेड टूट जाता है तो फैमिली सिर्फ एक शेयर्ड हाउस रह जाती है, शेयर्ड हार्ट नहीं। आज के दौर में गाइज सबसे बड़ा दुश्मन फैमिली बॉन्डिंग का है सेल फोन। पेरेंट्स नेटफ्लिक्स पे, बच्चे यूट्यूब पे और सब अपनी अपनी स्क्रीन में बिजी। ट्राई करो हर वीक एक फैमिली डिनर बिना फोन के, बस बातें करो। बच्चों से पूछो उनको स्कूल कैसा लगा, क्या सीखा, किस चीज ने इंस्पायर किया। आपको यकीन करें ये बातें लगेंगी कि यार छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटे मोमेंट्स लाइफ टाइम याद बनती है। बच्चों को लगता है मेरे पेरेंट्स जेन्युइनली केयर करते हैं और वही कनेक्शन उनको आपके कल्चर और वैल्यूज के साथ जोड़े रखता है। अपने बच्चों को अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, अपनी कहानी बताएं, उनको बताएं कि आप किस मुश्किल से कनाडा आए, किस तरह सरवाइव किया, कौन कौन सी जॉब्स करी। उनको फील करवाओ कि उनका फादर या मदर सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, एक फाइटर भी है। ये स्टोरीज उनके अंदर ग्रेटिट्यूड और प्राइड दोनों जगाएंगी। वो समझेंगे कि हम कहीं से आए हैं और हमारी रूट्स वैल्यूएबल हैं। और जब रूट्स स्ट्रांग होती है तब ही ब्रांचेस हेल्दी बनती हैं। दोस्तों, पैसा, एजुकेशन, जॉब सब टेम्परेरी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे अपनी पहचान, अपना कल्चर और अपना रिलीजन भूल गए तो असली हार वही है हमारी। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाकर बिल्स पे करना नहीं। पेरेंटिंग का मतलब है कि एक जनरेशन को आइडेंटिटी देना। बच्चों को फोर्स मत करो, उनको प्यार दो, उनको उनके रूट्स से कनेक्ट करो। उन्हें सिखाओ कि फ्रीडम के साथ रिस्पेक्ट भी होती है, और सबसे जरूरी उन्हें सिखाओ कि वो किस फैमिली, किस कल्चर और किस ट्रेडिशन का हिस्सा है। क्योंकि जब वो बड़े होकर दुनिया के किसी कोने में खड़े होंगे और कोई पूछे तुम कौन हो, तो वो फख्र से कहेंगे मैं कैनेडियन भी हूं, लेकिन मैं अपने रूट्स से जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं, क्या आप अपने बच्चों को अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट रख पा रहे हो? क्या आपको भी लगता है कि आज के टाइम में पेरेंटिंग और कल्चर दोनों एक चैलेंज बन गए हैं? कमेंट्स में लिखिए, मुझे आपके ऑनेस्ट थॉट्स चाहिए। और अगर ये मैसेज दिल को लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल काशिफ इन कनाडा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं काशिफ, मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, वहां फॉलो कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर शेयर कीजिएगा उन पेरेंट्स के साथ जो स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और बाहर मुल्कों में रह रहे हैं, जिनको मालूम है कि उनकी रूट्स हिल रही हैं। तो ये उनको जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि कोई एक पेरेंट इससे सीख सके। आई होप कि एवरीबडी इज डूइंग वेल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।